सभासद एकता जिंदाबाद 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 सभासद एकता जिंदाबाद 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 सभासद एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वहाँ पर भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ गया है कि वहाँ पर खुलेआम अब घूस चल रहा है, बिना घूस का इलाज नहीं हो रहा है। ये मुद्दा उन्होंने पूरे प्रमाण सहित रखा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी हम लोगों के मुख्यमंत्री हैं, उनके राज में कतई भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। के विरुद्ध जो साजिश की जा रही है इनको फंसाने की कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री जी से मिलकर इस मुद्दे को रखने जा रहे हैं। भ्रष्टाचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से खत्म किया जाएगा, इसकी मुहिम हम लोग देती है। तो भ्रष्टाचार क्यों कर रहे हो, क्यों गरीबों का शोषण कर रहे हो? उनका मोबाइल ट्रेस किया जाए कि मैं सप्ताह में 5 दिन कहाँ रहती है। मौसम है और नगर पंचायत में सड़कें जो है सब बहुत ही सुदृढ़ हो गई है, नाला नालियाँ जो भी बन रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है थोड़ी सी बारिश के बाद कहीं ना कहीं जल जमा हो जाता है, उससे निजात नगरवासियों को हफ्ते दिन के अंदर वो नहीं यहाँ से जाती हैं, या तो कार्रवाई हो या ट्रांसफर हो। हॉस्पिटल जाके समुदाय स्वास्थ्य केंद्र वहीं धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। बलिया जनपद के बेलथरा रोड नगर पंचायत कार्यालय में हमारी जो है मौजूदगी है और आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि यहाँ पे सभी 13 सभा वहाँ पर भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ गया है कि वहाँ पर खुलेआम अब घूस चल रहा है, बिना घूस का इलाज नहीं हो रहा है, गरीबों का शोषण हो रहा है। ये मुद्दा उन्होंने पूरे प्रमाण सहित रखा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी हम लोगों के मुख्यमंत्री हैं और उनके राज में कतई भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम सभी नगर पंचायत के कमेटी के सभी सभासदगण सभी लोगों मिलकर सद्दाम भाई का समर्थन कर रहे हैं और सद्दाम भाई को के विरुद्ध जो साजिश की जा रही है इनको फंसाने की कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग इस मुद्दे को ऊपर तक उठाएंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर इस मुद्दे को रखने जा रहे हैं। इस तरह जो जिस तरह से ये मामला है, ये तो स्वास्थ्य विभाग का मामला है, लेकिन इसे कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन से जोड़ दिया गया। और जो आपके सभासद हैं वार्ड नंबर 5 के, इन्हें थाने का जो चक्कर भी लगाना पड़ा है। इसे लेकर के आप क्या कहेंगे और इनकी किस तरह से मदद कर पाएंगे आप लोग? हम लोग सभासद महोदय के साथ हैं, सद्दाम भाई के साथ हैं और किसी प्रकार का इनके विरुद्ध शोषण नहीं होने दिया जाएगा। हम पूरा आश्वस्त करते हैं। पूरा सभासद जितने हम लोग वार्ड 13 यहाँ पर वार्ड है और 13 वार्ड के सभासद यहाँ मौजूद हैं, सभी लोग सद्दाम भाई को आश्वस्त किए हैं। हम इनके साथ हैं और पूरा भारतीय जनता पार्टी सरकार, बेलथरा रोड का मंडल, बेलथरा रोड के नेता, पूरा भाजपा परिवार सद्दाम भाई के साथ है और भ्रष्टाचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से ख़त्म किया जाएगा। इसकी मुहिम हम लोग चलाएंगे। जिस तरह से जो डॉक्टर साहिबा हैं उनके द्वारा पोस्ट डाले जा रहे हैं कि जब तक कार्रवाई नहीं होती है सभासद के खिलाफ, मुकदमा दर्ज नहीं होता, तब तक वो अस्पताल नहीं आएंगे। इससे मरीजों पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा क्योंकि डॉक्टर की कमी है। देखिए, ये तो अब ठीक नहीं किया जा रहा है, लेकिन उनको सरकार तनख्वाह देती है, उनको वेतन देती है, तो वो पूरी ईमानदारी के साथ आकर अस्पताल में मरीजों को देखें। जो धनवाही उनके द्वारा और उनके साथ जो सहयोगी है, जो प्राइवेट महिलाओं को रखकर जो पैसा वसूली कराती हैं, उन सारी चीज़ों से अब हटें। भगवान का घर है, भगवान से डरें, ताकि हमारे जो गरीब क्षेत्र के जो मरीज़ हैं जो आते हैं अस्पतालों में, सरकारी अस्पताल में पहले आते हैं क्योंकि उनको वहाँ पर सस्ता इलाज मिलता है, सरकार ने व्यवस्था दी है और लाखों रुपए फ्री इलाज। वहाँ पर लाखों रुपए एक एक डॉक्टरों का तनख्वाह सरकार वेतन देती है। जब वेतन देती है तो भ्रष्टाचार क्यों कर रहे हो, क्यों गरीबों का शोषण कर रहे हो? महीने में 2 दिन, महीने में केवल 8 दिन बैठना है, सप्ताह में 2 दिन आती हैं और 5 दिन गायब रहती हैं। कहीं प्राइवेट में बैठकर वो प्रैक्टिस करती होंगी, तभी तो गायब रहती हैं। उनका मोबाइल ट्रेस किया जाए कि महीने में 5 दिन वो बेलथरा रोड रहती हैं कि नहीं रहती है, सप्ताह में 5 दिन कहाँ रहती हैं। 2 दिन तो बेलथरा रोड पर मरीजों को देखती हैं, बाकी 5 दिन, महीने में 22 दिन वो कहाँ रहती हैं। इसको से सरकार के द्वारा इस रोकने के लिए जो बता रहे हैं आपके 2 दिन वो आते हैं हफ्ते में, बायोमेट्रिक उपस्थिति भी दर्ज कराई गई है, लेकिन फिर भी जो है इस कार्य पर जो है कहीं ना कहीं रोक नहीं लग पाया है। सीएमओ की भी जिम्मेदारी इसमें बनती है। इसे लेकर के आप क्या सोचते हैं? देखिए, बायोमेट्रिक जो बनी हुई है वो नकली अंगूठा बनवा लेते हैं लोग रबड़ का,
और अपने सहयोगी से वो डेली अपना हाजिरी लगवा इसमें तो फेस भी जो है उनको दिखाना है, फेस बायोमेट्रिक में। तो उसकी जांच होनी चाहिए। हम लोग सारी मुद्दों पर बात करेंगे, रखेंगे, लिखित देंगे, सारे मुद्दों पर जांच हो। अगर वो सही हैं और पूरी ईमानदारी से काम करती हैं तो सद्दाम भाई को जो सज़ा देना होगा दे, हम लोग भी उनके साथ हैं। अगर थोड़ी भी अगर बेईमानी या भ्रष्टाचार है तो थोड़ा शर्म करना चाहिए उनको, और खुलेआम आकर यहाँ पर माफ़ी मांगे, हम लोग उनको छोड़ देंगे। लोग, जनता भी जो है बहुत ही ग्रसित है। जैसे गरीब मरीजों की जो है आप बात कर रहे हैं, और डॉक्टर की कमी है, और एक डॉक्टर जो 2 ही दिन आएगा तो फिर जनता का जो इलाज कैसे हो पाएगा। यहाँ बड़े अस्पतालों का अभाव है। तो सीएमओ साहब के लिए क्या आप जो है उनसे अपील करेंगे? यहाँ पर डॉक्टर हैं, गाइनो नहीं है, महिला डॉक्टर हैं। यहाँ पर 2 सीपी यादव हैं और अंजू जायसवाल हैं मेरी जानकारी में। उनके यहाँ भी मरीज जाते हैं, लेकिन उनकी तो कभी शिकायत नहीं आती है। इनका हमेशा एक ही मेडिकल स्टोर, एक ही पैथोलॉजी से जांच होगा, और वहाँ पर प्राइवेट जो मेडिकल स्टोर और जो पैथोलॉजी सेंटर जाएगा, ये सादे कागज़ पर जो दवा लिखेंगे, जांच लिखेंगे, वहाँ पर मरीजों का शोषण होता है, गरीबों का शोषण होता है, और उसी शोषण के अभाव में इलाज ठीक हो नहीं पाता है। जो डॉक्टरों की कमी की बात की जा रही है, उनको जब सरकार ने यहाँ पोस्ट किया है और वो नहीं आ रही हैं, तो उनको मुख्य चिकित्सा अधिकारी को, सीएमओ बलिया को नोटिस भेजकर उनको बुलाना चाहिए, नहीं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। ये गंभीर विषय है कि वो नहीं आना। अगर वो नहीं, अगर यहाँ रहना चाहती तो नहीं रहना चाहती है तो तमाम डॉक्टर है वो यहाँ से जाएं, और यहाँ का जो अस्पताल है भ्रष्टाचार मुक्त हो, यही मांग है हम लोगों की। गरीब जो सीयर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है आप ही के नगर पंचायत में आता भी है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बड़ी है। बिल्कुल, मैं तो हमेशा अस्पताल की तरफ अपना नज़र रखता हूँ, और हमेशा अस्पताल के अच्छे के लिए, भलाई के लिए काम करता हूँ। अस्पताल के लिए हमेशा डॉक्टर राकेश सिंह जो अधीक्षक हैं, वो क्या नाम है कि अस्पताल को काफ़ी पहले से अच्छा भी किए, इसके लिए उनको धन्यवाद भी देता हूँ। लेकिन ऐसे डॉक्टर पता नहीं कैसे उनके छाँव में रहकर और भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर राकेश सिंह जी की भी जिम्मेदारी है, वो भी इस चीज़ को ध्यान दें। आखिरी सवाल आपसे जो है थोड़ा सा हट के लीक से, जैसा कि जो है बरसात का मौसम है और नगर पंचायत में सड़कें जो है सब बहुत ही सुदृढ़ हो गई है, नाला नालियाँ जो भी बन रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है थोड़ी सी बारिश के बाद कहीं ना कहीं जल जमा हो जाता है, उससे निजात नगरवासियों को कब मिलने वाली है? जो नाले बने हुए हैं नगर में, वो नगर पंचायत के सृजन के समय के बने हुए हैं, और लगभग 50 साल से ऊपर हो गया नगर पंचायत बने हुए। और जो मुख्य बाज़ार की बात की जा रही है, पानी जो लगता है, थोड़ी देर के लिए पानी लगता है, फिर वो निकल जाता है, फिर बाज़ार हमारा साफ़ हो जाता है। इतना बढ़िया, इतना साफ़ सुथरा बाज़ार पूरे जनपद में आप नहीं देखेंगे। बेलथाड़ रोड का बाज़ार एकदम साफ़ सुथरा रहता है, और बारिश से कोई किसी को दिक्कत नहीं होती, तकलीफ नहीं होती। तकलीफ उन्हें होती है जिनका घर नीचे है, जिनकी दुकानें नीचे हैं, उनको तकलीफ होती है। अभी माननीय मंत्री जी हमारे यहाँ बेलथाड़ रोड आए थे, उनको हमने पत्र दिया है कि पूरा बेलथाड़ रोड का नाला जो मुख्य मार्गों पर हैं सभी को नया बनाया जाए, के कारण कि वो 50 साल पूर्व का नाला है, सभी टूट गए हैं, धंस गए हैं, ख़राब हो गए हैं। तो उन सारे नालों को नया बनाने के लिए हमने पत्रक दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर हम लोगों ने विगत दिनों यह पत्रक दिया है, और आप लोगों को मीडिया के माध्यम से भी देखा होगा, हमारे जो भी मांग थे सब कुछ हमने सामने रखा था। तो हम इस पर, चूँकि नगर पंचायत छोटी है और कम से कम 20 से 25 करोड़ का ये केवल बाज़ार का प्रोजेक्ट है नाला बनाने का, तो बाज़ार के नाला बनाने के लिए बजट की कमी है। बजट सरकार से हम शासन से मांग रहे हैं, अगर मिल जाएगी तो जल्द ही पक्का नाला आरसीसी बनवाने के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं, जो नगरवासियों के हित के लिए, उस पर हम लोग काम करेंगे। तो लाइट भी चली गई है, लेकिन जो बातें जो है कहीं ना कहीं चेयरमैन प्रतिनिधि दिनेश कुमार गुप्ता द्वारा बताई गई हैं, नगरवासियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है, और क्षेत्रवासियों के लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो डॉक्टर साहिबा हैं, जिस तरह का जो उनका वर्क है उसके खिलाफ जो है सभी लोग मिलकर के एक आंदोलन चलाएंगे, और उम्मीद ये करते हैं कि वो 7 दिन जो है यहाँ मौजूद रहें। और जिस तरह से सरकार की मंशा है जीरो टॉलरेंस की और भ्रष्टाचार मुक्त की, तो कहीं ना कहीं सीयर सामुदायिक जो केंद्र है वो अभी भ्रष्टाचार मुक्त होगा। एक जबकि इस तरह का समर्थन जो सभी का जो मिल रहा है, तो जो अकेले पड़ रहते वार्ड नंबर 5 के सभासद, अब वो क्या कहेंगे, उनसे जो है 2 शब्द ले लेते हैं। जी बताइए। पहले सभी सभासद और माननीय चेयरमैन साहब का बहुत आभार करता हूं कि जो इस लड़ाई में आके मजबूती से साथ खड़े हैं, और हफ्ते दिन
के अंदर वो नहीं यहाँ से जाती हैं, या तो कार्रवाई हो या ट्रांसफ़र हो, तो उसके बाद हम लोग वहीं हॉस्पिटल जाके समुदाय स्वास्थ्य केंद्र वहीं धरना प्रदर्शन दिया जाएगा उनके खिलाफ 7 दिन के बाद। जो मैडम आरोप लगाई है मेरे पे, अभी मैं वापस ले लूँ तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। जो आरोप लगाई है कि मैंने उनको धमकी दिया या फ़ोन आ रहा है, तो उनका कॉल डिटेल्स निकाला जाए, और जो हफ्ते में यहाँ 2 दिन बैठती हैं उनका भी कॉल डिटेल्स निकाल के पता लगाया जाए कि ये कहाँ 5वें दिन 5 दिन वहाँ कहाँ रहती हैं। दूसरी चीज़, इनके मोबाइल से जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, जो उनकी सहयोगी हैं, उनका भी डिटेल निकाला जाए, इनका भी डिटेल निकाला जाए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रही बात आरोप की, तो आरोप वो जो भी इस तरीके से कंप्लेन करता है, सैकड़ों इनकी कंप्लेन आती रहती है। जो भी शिकायत करता तो सबसे पहले उसको मनाती हैं, ये नहीं मानता तो फिर धमकी दिलवाती हैं। धमकी के बाद वो आरोप लगाना चालू कर देती हैं कि डर के मारे वो वापस हो जाए। और मैं आपको यकीन दिला दूँ, मेरे पे मुकदमा करना है तो कर दीजिए। प्रशासन का अलग काम है, प्रशासनिक अलग है। प्रशासन काम है उनको सुरक्षा दें और उसको साफ साफ बताए कि उन पे हमला हुआ है या उनके धमकी आ रहा है, तो प्रशासन का अलग काम है। विभागीय जो काम है, जो करप्शन का उनका है, मेरा ध्यान करप्शन पे है, ना कि विभागीय पे है। विभाग चेक करेगा, मेरा CDR निकालेगा, उनका CDR निकालेगा, या जिससे उनका ट्रांजैक्शन होता है उसका CDR निकालता है। जैसे निकलेगा सब पता चल जाएगा किसके क्या ताल्लुकात है। तो बहुत बड़ी बात जो है सद्दाम भाई ने जो कही है, जो वार्ड नंबर 5 के सभासद हैं, कि आज के दौर में दूध का दूध और पानी करना कोई मुश्किल नहीं है। जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य इन्होंने प्रस्तुत किए हैं, अगर उसकी जांच की जाए तो भी सत्य जो है सामने आ सकता है। आप क्या सोचते हैं और आज की सभा को लेकर के आपका क्या मत है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें। भारत मीडिया के लिए OP सिंह के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहें भारत मीडिया के साथ।